साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। दोस्तों, इससे पहले कि मैं कुछ और बताऊं, ये आपसे वादा करता हूं कि अगर हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में अगर आपको कॉमर्स का एग्ज़ाम 2021 और 22 में देने को मिले तो 100% जो आज मैंने यहाँ पर सिलेबस बताया है इसी से सब कुछ होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 30 नंबर जो 30 मार्क्स होते हैं वो तो कॉलेज के ऊपर होते हैं, बाकी जो हमारा पेपर 70 मार्क्स का होता है वो कहाँ से बनेगा, कौन कौन से चैप्टर से बनेगा, ये सारा सब कुछ आज के वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो सिर्फ सिलेबस ही नहीं देखने को मिलेगा 21-22 में कौन कौन सा सिलेबस रखा गया है, बल्कि ये भी मैं बताऊंगा कि आप कौन कौन से चैप्टर को सबसे पहले तैयार करें जिससे जो आपकी परसेंटेज है वो पूरी की पूरी मिले। सिर्फ राइटिंग के 2-1 नंबर जो कटें वही कटें, बाकी 100% न्यूमेरिकल सही जाएं और थ्योरिकल सही जाएं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस के लिए। फ्रेंड्स, पिछले साल जो हमने आपको सिलेबस दिया था आपने बहुत प्यार दिया था उसमें, और इतना आप लोगों ने उसके लिए शेयर किया, सब्सक्राइब किया कि मैं आप सभी को हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और इस साल का जो सिलेबस है उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। कोरोना के कारण स्कूल ओपन नहीं हो पा रहे हैं, आपके कॉलेज बंद होने के कारण कोचिंग सेंटर्स भी बंद हैं। ऐसे में हमारा जो संस्थान है वो आपकी हेल्प के लिए आगे आया है, आपकी हर तरह से मदद करेगा। यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों, 10th कॉमर्स का ये सिलेबस है, ईयर है 2021 और 22। पुराना सिलेबस ना देखें क्योंकि हमारे साइट पर पुराना सिलेबस भी पड़ा हुआ है, उसको नहीं, इसको तैयार करना है। और सिलेबस जो पाठ्यक्रम आपका निर्धारित है वो समझते हैं। देखिए, टोटल जो नंबर होंगे वो आपके 100 होंगे, लेकिन जो 30 मार्क्स होंगे वो तो आपके कॉलेज पर डिपेंड करते हैं। बाकी 70 मार्क्स का जो पेपर है वो यहाँ से बनेगा। और जो आपका सिलेबस है 4 भागों में बटा हुआ है, खंड आ, बा, सा और दा। यहाँ से 20 मार्क का आएगा, यहाँ से 20 मार्क का आएगा। 20 और 20 कितने होते हैं? 40। 15 नंबर का यहाँ से आपको मिलेगा और 15 का यहाँ से मिलेगा, 30 का इधर से, 40 और 30 70 नंबर की आपकी परीक्षा होनी है। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, पिछले साल क्या किया था, यही अगर आपके पास में जो भी बुक हो या ना हो, इससे एक भी टॉपिक एक्स्ट्रा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि अगर आप जो बुक देखेंगे, जिस राइटर की भी बुक होगी, यही सब चैप्टर्स होंगे। तो विश्वास के साथ में यहाँ पर देखिएगा। देखो, जहां पर हम पहले खंड की बात करते हैं तो पहले खंड में एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% ये आता है, अंतिम खाते वो भी समायोजनाओं वाले से। ओके, फाइनल अकाउंट से एक क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा लॉन्ग में, वो भी 8 मार्क में। दूसरे नंबर पे बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसको हम विनिमय पत्र कहते हैं, सेकंड जो क्वेश्चन मिलेगा लॉन्ग, यहाँ से 100% मिलेगा। अब यहाँ से लॉन्ग मिलने के साथ साथ में शॉर्ट क्वेश्चन भी मिलते हैं। ओके, तीसरा है हमारा चेक संबंधी साधारण लेख है, यहाँ से दोस्तों बहुत कम मिलता है। क्या मिलेगा ये भी मैं अभी बताऊंगा, पुनः रिपीट करूंगा। ओके, बैंक समाधान विवरण पत्र, ये पिछले साल कोरोना के कारण हटा दिया था सिलेबस से, लेकिन इस साल अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है, इसलिए यहां से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन अगर हटता नहीं है सिलेबस से तो यहां से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलने का, यानी 3 न्यूमेरिकल हमारे पहले खंड से आते हैं, जिसका नाम है बही खाता। बही खाता को अंग्रेजी में कहते हैं बुक कीपिंग। ओके, ये बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी यही चीज होती है जहां से हमें न्यूमेरिकल मिलते हैं। अच्छा, 2 न्यूमेरिकल तो 100% ही हैं यहाँ से, फाइनल अकाउंट और बिल वाले। तीसरा अगर ये हटा नहीं इस साल तो बैंक समाधान विवरण का भी मिलेगा। चौथा जो न्यूमेरिकल होता है वो बीजक से मिलता है, यहाँ से जाकर के जो बीजक और विक्रय विवरण होता है और यहाँ से मिलेगा। हमारे YouTube चैनल पे पूरा आपका सिलेबस पड़ा हुआ है, बहुत ही सरल लैंग्वेज में, कम से कम नहीं तो 60-70 वीडियोज हैं पड़ी हुई। वहाँ से आप एक एक टॉपिक को अगर देख लेंगे तो बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा, किसी किताब से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, बाकी अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर आपको दे देंगे, बिल्कुल फ्री है आपकी सेवा के लिए, जिस पे जोड़ करके वहाँ से आपको नोट्स है, PDF है, वीडियोज हैं, ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। ओके, तो ये पहला पार्ट हमारा 20 नंबर का यहीं पर खत्म होता है। सेकंड पार्ट हमारा होता है व्यापार प्रणाली। इसमें वो चीजें पढ़ी जाती हैं कि किसी व्यापार को चलाने के लिए कौन कौन से नियमों का
पालन करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें रखी जाती हैं, कैसे एक दूसरे से वार्तालाप कहते हैं, हमारा देसी व्यापार और विदेशी व्यापार कौन सा है। अब यहाँ पर दोस्तों एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% यहाँ से मिलता है, नस्तीकरण। ओके, नस्तीकरण के बाद में आपको संदेश वाहन के साधन से मिलने की उम्मीद है। और ये जो 3 हैं, देसी व्यापार, थोक व्यापार, फुटकर व्यापार, कुछ राइटरों ने इनको 3 चैप्टर बना दिया, मैंने देसी व थोक व्यापार को एक में कर दिया, फुटकर को अलग कर दिया। इन 3 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये भी तो 20 मार्क्स में यहाँ से सिलेबस आएगा। बीजक वाले से तो एक न्यूमेरिकल 100% आपका आना ही आना है। विक्रय विवरण को पिछली बार हटा दिया था सिलेबस से, अगर इस बार नहीं हटाया तो विक्रय विवरण को भी पढ़ना है। वैसे 100% ये हटेगा। ओके, तो आपको बीजक पढ़ना पड़ेगा। बीजक बिल्कुल ठोस नंबर होते हैं, सबसे सरल न्यूमेरिकल होता है। ओके, तो दोस्तों यहां से अनुक्रमणिका को भी हटाया था पिछली बार, कोरोना के कारण, हो सकता है इस बार भी हटा दें। समय व श्रम बचाने वाले यंत्र, यहां से छोटा क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन ये बहुत सरल होता है, क्योंकि वे यंत्र जिनसे कार्य आसानी से सुविधाजनक होता है और जो हमारा टाइम बचाते हैं, पैसा भी बचाते हैं और कार्य सुंदरता के साथ में होता है, उन्हें हम समय व श्रम बचाने वाले यंत्र कहते हैं। इसके बारे में अभी हम पुनः देख लेंगे, पहले ये देख लें कि कहाँ कहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर चलते हैं जब सा वाले पार्ट में, तो ये भी 15 मार्क का पार्ट है हमारा, 15 नंबर का यहाँ से आएगा। और 15 नंबर में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है देसी बैंकर से। देसी बैंकर किसे कहते हैं? जो आपने देखा होगा कि शहरों में, गांव में लाला बनिया के रूप में जो बैठ जाते हैं, ब्याज पर पैसा उधार देते हैं। लोग बैंकों के पास में इतना जल्दी जाना नहीं चाहते हैं जितना जल्दी इनके पास, ये गिरवी गांठे का जो काम करते हैं उन्हें हम कौन सा कहते हैं? देसी बैंकर कहते हैं। इन 2 भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक दोनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर आएगा इस बार। अब कौन सा आएगा ये तैयार आपको दोनों करना है, तैयार पूरा रहना है। वैसे 2020 में तो एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है, सॉरी 21 में, और अगले साल अगर ये इस वर्ष के लिए अगर ये आना है तो मुझे ज़्यादा चांसेस लगते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, क्योंकि कोरोना पीरियड में काफ़ी कुछ व्यवस्थाओं को संभालने में आरबीआई ने अपना महत्व रखा है। तो ये भी देखा जाता है कि करंट में क्या चल रहा है। इसके बाद में बैंक का अर्थ, कार्य या महत्व, यहाँ से 100% कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? उम्मीद तो यह है कि बैंक के कार्य, अर्थ और कार्य पूछ लिए जाएं। व्यापारिक बैंक और सहकारी बैंक, इनमें से सहकारी बैंक को पिछली बार हटा दिया था। व्यापारिक बैंक हम कहते हैं उन बैंकों को जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है, व्यापार करना है, ऐसे बैंकों को हम व्यापारिक बैंक कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन छोटा पूछ ले तो पूछ ले, बड़ा क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद नहीं है। दोस्तों ये हमारा 15 मार्क्स का यहाँ पर पूरा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सा खंड आता है। सा खंड में 15 मार्क का उपयोगिता ह्रास नियम जरूर पूछा जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन में। और यहाँ से उत्पत्ति के साधनों को पिछली बार हटा दिया गया था, ये पूरा पोर्शन गायब कर दिया था कोरोना के कारण। 30% जो कम हुआ था उसमें इसको भी हटा दिया था। तो यहाँ पर व्यय एवं बचत इस बार भी रहेगा। अगर ये हट गया तो ये आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पर बता दूं, उत्पत्ति के साधन अगर रहा तो यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन यही बन सकता है कि उत्पत्ति के साधन कौन कौन से हैं। भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन, ये 5 उत्पत्ति के साधन है। उत्पत्ति का मतलब होता है उत्पादन, उत्पादन का मतलब होता है किसी चीज में जब गुणवत्ता पैदा कर दी जाए तो वही हमारा क्या कहलाता है? प्रोडक्शन कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। जैसे ये पेन, प्लास्टिक जब तक ये थी तब तक हमारे लिए यूजलेस था, हम इसको उत्पादन नहीं कहते। लेकिन जैसे ही प्लास्टिक को पिघला करके एक पेन का आकार दे दिया गया और पेन का आकार देने के बाद में ये हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? उत्पादन हो गया। यानी किसी वस्तु में जब उपयोगिता पैदा कर दी जाए तो वही उसका क्या होता है? उत्पादन। और उत्पादन कितनी चीज़ों से होता है? 5 चीज़ों से होता है। भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन। भूमि जिस पर हम रहते हैं, पूंजी रुपया पैसा बिना लगाए, मशीनों को लगाने के बिना कोई उत्पादन नहीं होगा। श्रम जब तक कोई मजदूर या लेबर काम नहीं करेगी तब तक नहीं होगा। साहस, ये तीनों चीज़ें हैं लेकिन हिम्मत नहीं है कि हम इस फैक्ट्री को लगाएं ना लगाएं तब भी उत्पादन नहीं होगा। संगठन, जब इन चारों को इकट्ठा कर दिया जाएगा तो समझ लो वहीं पर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो ये एक बड़ा पार्ट है उत्पत्ति के साधन का। तो दोस्तों यहाँ से भी 15 नंबर का आएगा। अब ये तो हमने समझा सिलेबस।
अब इस सिलेबस में किस तरह से इसको हम तैयार करें, आप इसको थोड़ा सा और देख लीजिएगा। अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देख लिया है तो इसके आगे इसको भी समझ लीजिए कि हम कैसे तैयार करें। देखो दोस्तों, अंतिम खाते समायोजन सहित को सबसे बाद में तैयार करिए, क्योंकि जहाँ पर आप ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, टीचर यही स्टार्ट करा देते हैं और ये चैप्टर बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारा टाइम खर्च हो जाता है, जिससे आपकी हिम्मत टूट जाती है। क्योंकि मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि पूरे के पूरे मार्क्स कैसे आए। 100% आते हैं। मेरे यहाँ जो लोगों ने सेवा ली थी उनके पूरे के पूरे मार्क्स, वही राइटिंग के 2 1 4 नंबर जो कटे हैं, बाकी तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बाकी कॉलेज पे आपका डिपेंड करता है कि प्रैक्टिकल में वहाँ से, प्रैक्टिकल में तो 28 to 29 30 तक नंबर मिल ही जाते हैं। बस ज़रूरत है यहाँ पर मेहनत कर लेने की। यहाँ पर जितनी आपने मेहनत कर ली तो समझ लो उतनी परसेंटेज आपकी हाई होगी। और इस वीडियो को देखने के बाद, हमसे जुड़ने के बाद, कॉमर्स की टेंशन तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये दावा है हमारा, सब कुछ फ्री में, निःशुल्क में आपकी सेवा के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से आपको मिलता रहेगा। ओके, बस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जितने वीडियोज हैं वो आपको मिलते रहें। और नहीं भी करते हैं सब्सक्राइब, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हम आपकी सेवा करते हैं, करते रहेंगे। देखो तैयारी किस तरह से करना है। अंतिम खाते को बाद में तैयार करना है। सबसे पहले आपको दोस्तों यहां से बिल तैयार कर लेना है। बिल या विनिमय विपत्र, ठीक है। किसे कहते हैं बिल? जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उधार माल बेचता है और वो व्यक्ति तुरंत पेमेंट ना करके क्या करता है कि कहता है भैया एक बिल बना दो कि हम पे कितने रुपए का सामान बना, उस पर वो अपने दस्तखत करके और विक्रेता को वापस दे देता है। विक्रेता उस बिल को अपने पास संभाल के रख लेता है। क्यों? कल को वो ये ना कह दे नहीं हमने तो सामान नहीं खरीदा, तो विक्रेता दिखा तो देगा देखो ये तुमने सामान खरीदा और तुम्हारे इस पर दस्तखत भी हैं। बस इसी कागज को, इसी पत्र को हम क्या कहते हैं दोस्तों? बिल या विनिमय विपत्र कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, 2 प्रकार के बिल होते हैं, एक व्यापारिक बिल और दूसरा अनुग्रह बिल या सहायतार्थ बिल। एक तो माल खरीदने और बेचने के संबंध में होता है और दूसरा जो होता है एक दूसरे की मदद करने के लिए भी होता है। जब चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहां पर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दूसरा है चेक संबंधी लेन देन। इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। क्या होता है चेक संबंधी लेन देन? देखो दोस्तों, दुनिया में इस समय जितना पेमेंट हो रहा है वो बैंकों में भी और व्यापार में भी, वो सब ऑनलाइन या चेक के माध्यम से हो रहा है। क्यों हो रहा है? चोर चुरा नहीं सकता है चेक को, किसी गलत आदमी के पास में पेमेंट पहुंच नहीं सकता। आपको पेमेंट दे दिया तो आपको मानना पड़ेगा हाँ मैं पेमेंट ले लिया। तो यहाँ से आपको ये तैयार कर लेना है कि चेक के लिखते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए और चेक के अनादरण के क्या कारण होते हैं। ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चेक लिखते समय सही से नाम डालना, तारीख, अमाउंट अंकों में और शब्दों में समान होना चाहिए। चेक 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। चेक कटा फटा नहीं होना चाहिए। ओके, ओवर राइटिंग अगर है तो वहाँ पर आपके हस्ताक्षर, लिखने वाले के हस्ताक्षर होने चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। बैंक समाधान विवरण पत्र अगर सिलेबस से नहीं हटा तो इसका न्यूमेरिकल बहुत ही सरल तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। मात्र आप 10 क्वेश्चन देखेंगे, ऐसी ट्रिक आपको समझाएंगे कि 10 ही क्वेश्चन में ये न्यूमेरिकल आपका तैयार हो जाएगा। ओके, इसके बाद में व्यापार प्रणाली में जब हम जाते हैं तो आप सबसे पहले तैयार करेंगे हम नस्तीकरण के लिए। क्या होता है? पद। देखो कोई व्यापार जब चलता है तो बहुत सारे कागज आते हैं और बहुत से कागज भेजे भी जाते हैं। तो उनकी भविष्य में अगर जरूरत पड़ती है तो उनकी एक कॉपी को सुरक्षित रख लिया जाता है। बस उस कॉपी को सुरक्षित रखना ही क्या कहलाता है? नस्तीकरण कहलाता है। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? फाइलिंग कहते हैं। अनुक्रमणिका का मतलब क्या होता है? जितने पत्र और प्रलेख हैं उनको एक क्रम से व्यवस्थित रखना, वही हमारा क्या कहलाता है? अनुक्रमणिका। जो इसको अंग्रेजी में इंडेक्स कहते हैं। जो आपकी विषय सूची होती है वो यही अनुक्रमणिका होती है। जो आपकी जैसे जो बुक है उसका स्टार्टिंग में जो पॉइंट देखेंगे उसमें लिखा होता है विषय सूची, कौन सा पन्ना पर कौन सा चैप्टर है ये वहीं से देख लेते हैं, जिससे हमारा समय भी बचता है, श्रम भी बचता है। वही चीज़ है यहाँ पर। संदेश वाहन के साधन कैसे कहते हैं? देखिए, संदेश वाहन के साधनों को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। संदेश वाहन का मतलब है सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए टेलीविज़न है, इंटरनेट है, मोबाइल है, वीडियो कॉल है और लैपटॉप, कंप्यूटर है, ठीक है, चलचित्र है, सिनेमा है। ये सारी चीज़ें हमारी किसमें आती हैं? संदेश वाहन के साधनों में आती हैं। मोबाइल, टेलीफोन, डाक विभाग, सब चीज़ इसी में। समय पर श्रम बचाने वाले यंत्र, जैसे आपने देखा होगा पंचिंग मशीन है, कार्ड छापने वाली मशीन है, बेटिंग मशीन है, छेद करने वाली मशीन है, ये जो फोटोस्टेट मशीन है, नोट गिनने वाली मशीन है। ये सब वो मशीनें हैं जो हमारे उद्योग धंधों को चलाने में बहुत बड़ा सहयोग करती हैं और इनसे जो कार्य होता है वो सुरक्षित और अच्छा होता है। अब
देसी व्यापार जो देश की सीमाओं के अंदर अंदर किया जाता है उसे देसी व्यापार, और देश की सीमाओं के बाहर किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विदेशी व्यापार। और थोक व्यापार जो बहुत बड़ी मात्रा में किया जाए वो थोक व्यापार, और जो छोटी छोटी मात्राओं में किया जाए वो फुटकर व्यापार। बीजक एवं विक्रय विपणन क्या चीज होती है, किसी व्यक्ति के लिए जितना माल बेचा गया है उस बेचे गए माल का पूरा हिसाब किताब तैयार करना, उसकी एक प्रति अपने पास रख लेना, प्रति का मतलब है एक कॉपी, और एक कॉपी उसके पास भेज देना जिससे वो देख ले कि क्या क्या माल कितने कितने में लग के आया है। इसी को हम क्या कहते हैं, बीजक कहते हैं। यहाँ से न्यूमेरिकल आता है। बीजक दो प्रकार के होते हैं, अच्छा कच्चा बीजक और पक्का बीजक। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर बैंक। बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, क्योंकि अंग्रेजी का शब्द है बैंक, हिंदी का आज तक आपने सुना नहीं होगा, और आप पता करिएगा कि हिंदी में बैंक को क्या कहते हैं। ओके, हालांकि ज़रूरत नहीं है कहीं से किसी पूछने की। बैंक को अधिकोष कहते हैं हिंदी में। ओके, तो इसीलिए लिखा होता है यहाँ पर अधिकोषण तत्व। अब कॉमर्स पढ़ रहे हो, समझ गए होगे दोस्तों। ये भी समझ लेना कि कॉमर्स क्या चीज़ है, क्योंकि बहुत से बच्चों को 9th में सही से नहीं पढ़ाया जाता है, वो यही नहीं समझ पाते हैं कॉमर्स है तो है क्या। हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ से देख लीजिए कॉमर्स किसे कहते हैं। ओके, ये हमारे ही चैनल पर मिलेगा, बाकी और जगह आपको इधर उधर की बातें मिलेंगी। कॉमर्स क्या है ये जरूर देख लीजिएगा। ओके, अब हम बैंक समझ गए, अधिकोषण तत्व को हम बैंक कहते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या है, सब बैंकों के बारे में हमें पढ़ना होता है। बैंक में क्या कार्य कौन कौन से होते हैं, खाते खोलना, धन जमा करना, ऋण देना, और सुरक्षित जो हमारे आभूषण इत्यादि हैं इनको रखना, और विनिमय पत्रों का भुगतान करना, चेक का भुगतान करना, यानी हम जो आदेश दें हमारी आज्ञा का पालन करना, बिजली के बिल हैं, बीमा की किस्तें हैं, ये सारी चीज़ें चुकाना, ये सब बैंकों के आज के समय में क्या हो गए, कार्य हो गए। अब भारतीय रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक पे तो बहुत ही क्लियर वीडियोस आपको मिल जाएंगी, बाकी आगे मैं पढ़ाऊंगा भी। सहकारी बैंक वो होते हैं जो सहायता करने के लिए होते हैं, जैसे आपने देखा होगा भूमि विकास बैंक होता है, ये हेल्प के लिए होता है, ठीक है। औद्योगिक विकास बैंक होता है, ठीक है। जिला सहकारी बैंक होता है, यानी सहायता करने के उद्देश्य होते हैं। देसी बैंकर इन्हें साहूकार या महाजन कहते हैं। इनके बारे में आपने देखा होगा कि ये गिरवी रख करके पैसा उधार देते हैं, इनके लेन देन का कोई समय निश्चित नहीं होता है। ओके, ये सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। रात के 12 बजे चले जाओगे तब भी पैसे दे देंगे, दिन के 12 बजे चले जाओगे तब भी पैसे दे देंगे। मुसीबत में ये बहुत काम आते हैं, लेकिन इनमें दोष होता है, ये ब्याज दर बहुत ज़्यादा लेते हैं, बिना गिरवी रखे हुए कभी भी पैसे नहीं देते हैं। इनका जो लेन देन होता है वो अपने मनमानी ढंग से चलता है। ये इनके कुछ कमियां भी हैं, लेकिन देखा जाए दोष गुण और कमियां सबकी कंपेयर करें तब भी देसी बैंकों का हमारे भारत के अंदर बहुत बड़ा सहयोग रहा है। ओके, अर्थशास्त्र में उपयोगिता किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु में मतलब प्रयोग करने का गुण पैदा हो जाए तो वही चीज क्या कहलाती है, उपयोगिता कहलाती है। ह्रास नियम क्या चीज होता है, उपयोगिता को जब हम मापते हैं तो कई धीरे धीरे यूज करने के बाद उसमें कमी आने लगती है, बस यही उपयोगिता ह्रास नियम होता है। जैसे हमें प्यास लगी बहुत ज़्यादा तेज है तो एक गिलास पानी पिया, दूसरा पिया, तीसरा पिया, चौथा नहीं पी पाएंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पर उपयोगिता का क्या हो गया, ह्रास। अब जल जो है उपयोगी नहीं रहा। ओके, तो अगला है व्यय एवं बचत। भाई किसी व्यक्ति द्वारा जितना भी इनकम किया जाता है उस इनकम का वह हिस्सा जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वह खर्च करता है, वह उसका क्या कहलाता है, व्यय कहलाता है। और उस कमाए हुए धन में से जो कल के लिए सुरक्षित रख लेता है वह उसकी क्या कहलाती है, बचत कहलाती है। और विनियोग किसे कहते हैं दोस्तों, जब उसी बचत का एक हिस्सा भविष्य के लिए ऐसे स्थान पर लगा दे जहां पैसा भी सुरक्षित रहे और अधिक पैसा मिलने की उम्मीद हो, उसी को हम क्या कहते हैं, विनियोग कहते हैं। उत्पत्ति के साधन को उत्पादन के लिए कहते हैं। तो यहाँ से ये हमारा पूरा सिलेबस था। उम्मीद है कि अगर आपने इसको सही से समझा होगा, जैसे मैंने बताया ऐसे ही अगर आप तैयारी करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी परसेंटेज आएगी। यूनिवर्सिटी का पेपर कैसे हल करें ये हमारे YouTube पर देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएंगे, ये सारी चीज़ें आपको हमारे YouTube चैनल से मिलती रहेंगी। तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आपकी सेवा लगातार मैं यहाँ से करता रहूँगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो पूरी समझ में आई होगी। जो थंबनेल जैसा जो बना हुआ है उस पर ऊपर देख लीजिएगा कि सिलेबस 2021 का तो नहीं देख रहे हो आप, 2021 और 22 वाला आपको सिलेबस ये है जो लेटेस्ट है, अपडेट है। इसमें अगर कोई कमी बड़ी होती है तो आगे वीडियो में फिर से बना दूंगा, क्योंकि अब तो आप हमसे लगभग जुड़ ही गए होंगे। उम्मीद है कि आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो दोस्तों एक मोबाइल नंबर आपको और दे देता हूँ, 971982
881101। ये व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है जिस पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। कोडिंग के थ्रू जोड़ा जाता है, बिल्कुल सुरक्षित जगह पर हैं आप। इसमें जोड़ने के बाद में आपको वीडियोस हैं और नोट्स हैं वो फ्री में मिलते रहेंगे। ओके, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। इस पर अपना नाम, एड्रेस लिख करके भेज सकते हैं और क्लास तो हाई स्कूल, हाँ क्लास भी लिख करके भेज देंगे 10, तभी आपको उसी ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। ऑफिस का नंबर है 9719811101 97-198-11-101। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और हमसे जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जुड़े रहें कॉमर्स विद संजीव सर के साथ।